जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मध्य प्रदेश की श्रृंखला में आज मध्य प्रदेश के खेलों का आयोजन जिन स्टेडियमों में होता है उन मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में अवस्थित स्टेडियम और उनके नाम की चर्चा हम संक्षिप्त समय में करेंगे और उनसे संबंधित कुछ तथ्य आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश से के सारे एग्जामों में ये खेल स्टेडियम पूछे जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर से कि मध्य प्रदेश के उत्तर में ग्वालियर शहर, मध्य प्रदेश के उत्तर में ग्वालियर शहर जो है, उस ग्वालियर शहर में सवाई रूप सिंह स्टेडियम जो कि मेजर ध्यानचंद के भाई थे। रूप सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन इनके नाम पर माधवराव सिंधिया की पहल पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया जो कि खेल में, क्रिकेट में खुद व्यक्तिगत रुझान रखते थे, उनकी पहल पर 1978 में बनाया गया था ये सवाई रूप सिंह स्टेडियम, जो एग्जाम में बार बार आ रहा है। सवाई रूप सिंह मेजर ध्यानचंद के भाई थे, हॉकी खिलाड़ी थे। इस स्टेडियम की स्थापना 1978 में हुई और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 2014 और 15 में रूप सिंह के नाम पर खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की भी शुरुआत की है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसके नाम पर शुरू किए हैं, तो वो हैं आपके रूप सिंह। हैं हॉकी के खिलाड़ी, लेकिन इनके नाम पर है क्रिकेट का स्टेडियम और ये मध्य प्रदेश का पहला डे नाइट क्रिकेट को आयोजित करने वाला स्टेडियम था, सवाई रूप सिंह स्टेडियम। और इसी स्टेडियम में इतिहास रचा था सचिन तेंदुलकर ने। 24 फरवरी 2010 को सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक मारा था। इस मामले में भी इम्पोर्टेंट है सवाई रूप सिंह स्टेडियम। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में अभी प्रस्तावित ग्वालियर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम के अलावा ग्वालियर को एक और सौगात मिली है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के रूप में। तो ग्वालियर के ये दो स्टेडियम, एक जो चर्चित है पहले से ही रूप सिंह और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। ऊपर अगर हम देख लें मुरैना में, मुरैना हमने नाम मिस किया, मुरैना ध्यान रखना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मध्य प्रदेश के लिए बहुत, मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम पर मुरैना में स्टेडियम बनाया गया है। अब यहाँ से ग्वालियर से हम थोड़ा सा इस तरफ की ओर आते हैं, रीवा। रीवा में अगर हम स्टेडियम की बात करें तो रीवा में स्टेडियम पहले से ठाकुर रणमतमल स्टेडियम है। वैसे ही रीवा के ठाकुर ब्राह्मण बड़े चर्चित हैं, तो ठाकुर, यहाँ दोनों स्टेडियम ठाकुर के नामों पर हैं। एक ठाकुर रणमत स्टेडियम और एक अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम। नए स्रोतों में अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम भी मिल रहा है। हमने जितना शोध किया उस शोध के आधार पर ठाकुर रणमतमल स्टेडियम पहले से है और अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का स्टेडियम भी रीवा में मिलेगा। तो रीवा में मिलेंगे आपको ठाकुर रणमतमल और अवधेश प्रताप सिंह। तो रीवा के ठाकुर, ध्यान रखना, रीवा के ठाकुर। फिर आ जाएं आप जबलपुर में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर। जबलपुर में 2 से 3 स्टेडियम हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल की कर्म भूमि था जबलपुर, इसलिए पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में बनाया गया, ध्यान रखना। इसके बाद रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, वैसे भी ध्यान रखना जबलपुर में ताल, तलैया और घाट बहुत हैं। उसी जबलपुर में भेड़ा घाट है, धुआंधार घाट है, कहते हैं लमेटा घाट है, आपके कहते हैं लमेटा घाट है, ग्वारी घाट है, तिलवारा घाट है। वो तिलवारा घाट जहां गांधी जी ने अपनी अस्थियां नर्मदा में विसर्जित करवाई थी, ध्यान रखना। लमेटा घाट, तिलवारा घाट, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट कहते हैं और उसी भेड़ा घाट में है धुआंधार जलप्रपात। खैर, हम जलप्रपात की बात बाद में करेंगे, लेकिन ताल से याद रखना है कि रानी ताल स्टेडियम क्रिकेट का जबलपुर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम भी जबलपुर में है और अशोक पटेल स्टेडियम भी
मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। हम अपनी श्रृंखला को, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इंदौर में आएंगे। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर को बोला जाता है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर को बोला जाता है। मध्य प्रदेश में क्रिकेट का मुख्यालय इंदौर है। मध्य प्रदेश में कहते हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे पहले होलकर एसोसिएशन भी कहा जाता है, वो भी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहते हैं होलकर स्टेडियम, जिसे ऊषा राजे स्टेडियम भी कहा जाता है। इसी होलकर क्रिकेट स्टेडियम में सचिन के बाद 2011 में, सचिन ने 2010 में मारा था दोहरा शतक, 2011 में दूसरा दोहरा शतक भी मध्य प्रदेश की झोली में आया था और वो वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रूप सिंह स्टेडियम में, और होलकर ने, कहते हैं होलकर में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हम आपको दोहरे शतक का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, ध्यान रखना, खेलों की श्रृंखला में दोहरे शतक का वीडियो भी लेके आएंगे। कहते हैं वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक मारा था सचिन के 1 साल बाद, और उसको सौभाग्य मिला था मध्य प्रदेश की होलकर स्टेडियम का। मध्य प्रदेश में एक और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, होलकर स्टेडियम, ऊषा राजे स्टेडियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक इंडोर स्टेडियम है, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम मध्य प्रदेश का अभय खेल प्रसाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम अभय खेल प्रसाल है। और मध्य प्रदेश में ही पारसी क्रिकेट क्लब, जो पीएससी में आ चुका है, मध्य प्रदेश के बहुत से एग्जामों में आ चुका है, और आता है कि पारसी क्रिकेट क्लब की संबंध किससे है। पीएससी में आया था, पारसी क्रिकेट क्लब का संबंध किससे है, क्रिकेट से। और इस पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई, अब अगला आने वाला है, और वो पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी 1890 में। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर खेल राजधानी के स्टेडियम होलकर, ऊषा राजे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभय खेल प्रसाल सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, और पारसी क्रिकेट क्लब। और इंदौर के बगल में ही उज्जैन संभाग का, हालांकि उज्जैन में कोई स्टेडियम नहीं है, मलखम एकेडमी, मलखम का केंद्र जरूर उज्जैन है, लेकिन देवास को कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम, बीजेपी के एक नेता, एक समय बीजेपी के अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर देवास में स्टेडियम बनाया गया है। ये नवीन स्रोतों में मिलता है, कुशाभाऊ स्टेडियम आपके देवास। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में, बिल्कुल समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश के भोपाल में हॉकी का इंटरनेशनल स्टेडियम है, हॉकी का इंटरनेशनल स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम कहते हैं, जिसकी स्थापना 1931 में ब्रिटिश काल में हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश काल से ही दुनिया में हॉकी ने तांडव मचा रखा था, भारत की हॉकी ने, और जिसका प्रतिनिधित्व करते थे ग्वालियर के मेजर ध्यानचंद। इसीलिए ग्वालियर में मेजर ध्यानचंद के नाम पर तो नहीं, उनके भाई रूप सिंह के नाम पर स्टेडियम बनाया गया, और भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम बनाया गया, जो कि हॉकी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। जर्मन कहते हैं आपके एस्ट्रोटर्फ सुविधा वाला अगर कोई स्टेडियम है तो वो ऐशबाग है। इसके अलावा तात्या टोपे स्टेडियम, जिसमें जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है, एथलेटिक्स के लिए जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है, और बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इस तात्या टोपे स्टेडियम में होते हैं। बाब-ए-अली स्टेडियम भी भोपाल में है। तो इस तरीके से भोपाल में ऐशबाग, तात्या टोपे और बाब-ए-अली स्टेडियम है। संक्षिप्त में हमने पूरे स्टेडियम देखे, एक बार फिर से रिवीजन करें तो मध्य प्रदेश के कहते हैं ग्वालियर में सवाई रूप सिंह और सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल स्टेडियम, मुरैना में डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम, रीवा में जाएंगे तो ठाकुर रणमतमल और अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम, जबलपुर में कहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, रानीताल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम। फिर आएंगे इंदौर में कहते हैं ऊषा राजे होलकर स्टेडियम, उसके बाद आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल और पारसी क्रिकेट क्लब। कुशाभाऊ स्टेडियम देवास में मिलेगा, और ऐशबाग स्टेडियम हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भोपाल में, तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में, और बाब-ए-अली स्टेडियम भी भोपाल में। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश की खेल संबंधित जानकारी लेकर हम और उपलब्ध होंगे आपके सामने। आप ऐसी जानकारी अगर जल्दी, संक्षिप्त में और समग्र सुनना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।